हे गाइस, वेलकम बैक टू बिट आउट ऑफ द बॉक्स, जहां कोडिंग सीखना और करना है इजी एंड फन। स्वागत है आप सभी का जावास्क्रिप्ट के सीरीज के 4th एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिटेल में समझा था। लेकिन जावास्क्रिप्ट की टूल बॉक्स में और भी पावरफुल टूल्स छुपे हुए हैं, जैसे कि बिटवाइज, टर्नरी, कॉमा ऑपरेटर, नलीश, स्प्रेड, रेस्ट ऑपरेटर एंड सो ऑन। तो ये सारे ऑपरेटर्स मैं इसी वीडियो में कवर नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऑपरेटर्स को यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा और ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो मैं कुछ टॉपिक्स को क्लियर करूंगा, उसके बाद रिमेनिंग जो एडवांस ऑपरेटर्स हैं आने वाले लेक्चर्स में मैं उन सभी को थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपने पिछले एपिसोड मिस किया है जिसमें बेसिक ऑपरेटर सिखाया गया था, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज़रूर देखना उसको। एंड अपने अभी तक प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया है तो अभी सेव कर लो, क्योंकि और ऐसे ही डिव डाइव और इंटरव्यू फोकस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स, एकदम बिट आउट ऑफ द बॉक्स स्टाइल में। तो फटाफट से एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में क्या क्या कवर किया। मैंने जस्ट एक छोटा सा आप लोगों के लिए पीपीटी क्रिएट किया ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने क्या क्या कंप्लीट किया और एक बार आप लोगों का रिकैप भी हो जाए। तो इसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसको क्या बोला जाता था, फिर उसको लोगों ने किस तरीके से फिर इनिशियल बेस में उसको जानना स्टार्ट किया एंड ऑल। उसके बाद हमने ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया, तो मैंने यहाँ पे एक ऑपरेटर्स का बहुत एक अच्छा ओवरव्यू दे दिया था आप लोगों को। फिर हमने ऑपरेटर्स के थोड़े बहुत टाइप्स देखे थे, उन टाइप्स में से हमने फटाफट जल्दी से हमने देख लिया था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, एंड देन हमने लास्ट में देखा था लॉजिकल ऑपरेटर्स। हाँ, यहाँ पे एग्जांपल थोड़ा सा मैंने कंडीशन बेस लिखा है, मैं ये धीमे धीमे करके आप लोगों को आने वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ कि किस तरीके से ई फेल्स हम सब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लॉजिकल ऑपरेटर ई फेल्स वाला यूज़ किया, और मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड किया था उस टाइम पे ऑपरेटर्स का एक अलग सा डेफिनेशन ईजी तरीके से आपको सिखाने के लिए मैंने वो सिखाया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर। अब बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली डिपेंड करता है ऑपरेटर, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, और है एक्स, और है नॉट है, लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है। मैं आज पूरा ये एकदम इजी और अच्छे वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। बहुत सारे बिगिनर्स को ये पता ही नहीं चलता है कि इसको किस तरीके से यूज करना है एंड क्या करना है इसके अंदर। फटाफट से इसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स के ऊपर देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल जो यहाँ पे है हमारे पास में वो है बिटवाइज एंड ऑपरेटर, जिसको हम क्या करते हैं कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। तो डेफिनेशन के साथ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है पीपीटी के अंदर, ताकि आप लोग अगर फ्यूचर में ये पीपीटी भी चाहो तो मैं ये पीपीटी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा ही दूंगा, तो वहां से भी आप इस पीपीटी का ओवरव्यू ले सकते हो और आपको पूरा पता चल जाएगा इस पीपीटी को एक बार देखने से। उस हिसाब से मैंने पूरा इसको प्लान करके लिखा हुआ है। ठीक है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या करता है, कंपेयर्स ईच बीट एंड रिटर्न्स वन ओनली इफ बोथ बिट्स आर वन। ठीक है, ये पूरा डेफिनेशन है इसका। मैं इसको एक बार वीएस कोड के अंदर आपको अच्छे से प्रॉपर समझाता हूँ। ठीक है, हेडिंग दे देते हैं बाइनरी ऑपरेटर। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे लॉक कराता हूँ। ठीक है, मुझे क्या लॉक कराना है इसके अंदर, तो मैं दो चीज को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसको, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दो नंबर दिया हुआ है 5 और 3। हम बेसिकली यही एग्जांपल को समझेंगे किस तरीके से करना है। तो मैंने सिंपल लिख दिया 5 और फिर यहाँ पे लिखा है एंड देन लिख दिया मैंने इसके बाद 3। ठीक है, अब मैं इसका आउटपुट चेक करने की कोशिश करता हूँ, तो जल्दी से ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास में इसका आउटपुट 1 आ रहा है। अब ये जो आउटपुट 1 है ये कैसे आया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है 5 और 3 और इसके आउटपुट में यहाँ पे 1 दिखा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा रैपिड टेबल्स के यहाँ से एक हमारे पास एक वेबसाइट अवेलेबल है। मैं सिंपली इसके अंदर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरा जो आउटपुट है राइट नाउ इट इज इन ए डेसिमल फॉर्म। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा जो 5 है वो अभी राइट नाउ डेसिमल में है, और मुझे इसका जो आंसर मिल रहा है वो मुझे डेसिमल में 1 मिल रहा है। लेकिन ये वर्क कैसे कर रहा है, सबसे मेन कंसर्न यही रहता है स्टूडेंट्स का कि ये वर्क होता कैसे, और बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। तो मैं जल्दी से बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंटर द डेसिमल नंबर है, उसमें 5 लिखता हूँ एंड उसको कन्वर्ट करता हूँ। तो आपको यहाँ पे 5 जो है वो यहाँ पे बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट होते हुए दिख गया, और यहाँ पे हमारे कितने डिजिट्स है बाइनरी के, 16 डिजिट्स है। मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ एंड नीचे प्लेस कर देता हूँ इस तरीके से। अब आपको ध्यान से समझना है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपेयर्स ईच बिट एंड रिटर्न्स 1 ओनली इफ बोथ बिट्स आर 1। मतलब अब मैंने यहाँ पे 5 जो है उसको बाइनरी वैल्यू के अंदर कन्वर्ट तो कर दिया, अब मुझे सेकंड किसको कन्वर्ट करना है, इस 3 को। तो मैं जल्दी से यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 और उसको कन्वर्ट करता हूँ, तो मेरे पास उसकी वैल्यू भी आ गई ये।
अब मैं इसको भी नीचे लेके आता हूँ और यहाँ पे मैंने सिंपली इसको भी लिख दिया। अब ध्यान से समझना है आप लोगों को, यहाँ पे वो हर एक वैल्यू को क्या करता है, कंपेयर करता है। ठीक है, मैं फिर से डेफिनेशन में लेके जाता हूँ, कंपेयर्स ईच बिट एंड रिटर्न्स वन ओनली इफ बोथ बिट्स आर वन। तो सबसे पहले वो कंपेयर करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वन वन है, इट मीन्स ये दोनों बिट्स जो है वो वन है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अगर वो वन मिल जाता है, ठीक है, कंपेयर्स ईच बिट एंड रिटर्न्स वन ओनली इफ बोथ बिट्स आर वन। इट मीन्स ये तब रिटर्न करेगा वन जब दोनों बीट्स की वैल्यू क्या होगी, वन होगी। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मुझे दोनों बीट्स की वैल्यू वन मिल रही है, तो इसने यहाँ पे वो वन रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट बीट में क्या है, तो मैं इन दोनों को अभी थोड़ी देर के लिए सेपरेट कर देता हूँ। नेक्स्ट बीट में मेरे पास जीरो है और इस वाले सिनारियो में वन है। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। तो अगर वो दोनों सेम नहीं है तो वो मुझे क्या रिटर्न कर देगा, सिंपल जीरो रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे इस वाले में मेरे पास आ जाएगा जीरो। उसके बाद मैं इन नंबर को लेके आता हूँ, इन दोनों नंबर को, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये भी सेम नहीं है। तो यहाँ पे मुझे वो क्या रिटर्न कर देगा, जीरो। और बाकी के जो नंबर्स है वो तो सारे जीरो ही है, तो मैं उनको जस्ट सिंपल कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सिंपली मैंने उनको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब आप लोग ध्यान से समझना क्या हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले हमने इन दोनों नंबर को कंपेयर किया, क्या ये दोनों नंबर सेम है? यस। अगर ये दोनों नंबर सेम है तो हमने सिंपल यहाँ पे वन रिटर्न कर दिया। क्या ये जीरो एंड वन ये दोनों नंबर सेम है? नहीं, ये दोनों नंबर सेम नहीं है। अगर दोनों नंबर सेम नहीं होता है तो हमको वहां पे क्या लिखना है, जीरो लिखना है। फिर नेक्स्ट हमने ये नंबर को कंपेयर किया, क्या ये दोनों नंबर सेम है? ये दोनों नंबर भी सेम नहीं है। तो अगर ये दोनों नंबर सेम नहीं है तो हमने सिंपल वहां पे क्या लिख दिया, जीरो। और बाकी का तो सारा का सारा जीरो ही है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, कंपेयर्स ईच बिट एंड रिटर्न्स वन। दोनों बीट को वो कंपेयर करेगा और रिटर्न कर देगा वन अगर उनमें से एक भी बीट, इफ बोथ, सॉरी, अगर उनमें से दोनों के दोनों बेट्स अगर सेम होंगे तो। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं हम लोग फटाफट से। मैं सिंपली इस आंसर को कॉपी करता हूं और चलते हैं हमारे वेबसाइट के अंदर। ये डेसिमल वाला वेबसाइट है, मैं इसको सिंपली स्वैप कर देता हूं। और यहाँ पे स्वैप में आपको दिख रहा होगा बाइनरी आ गया, तो मैं बाइनरी नंबर देता हूँ, इसको कन्वर्ट करता हूँ और मुझे डेसिमल डिजिट कौन सा मिला, वन। तो अब अगर मैं आउटपुट में जाऊँ तो अब आपको ये आइडिया आ रहा होगा ये वन मुझे किस तरीके से मिल रहा है। इट मीन्स आपका जो बाइनरी वैल्यू है वो उसको कन्वर्ट करके दे रहा है डेसिमल वैल्यू के अंदर, और उस डेसिमल की वैल्यू की, वो जो डेसिमल वैल्यू का जो नंबर है वो मिल रहा है मुझे वन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे और ऑपरेटर्स के ऊपर। इसका भी डेफिनेशन बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, कंपेयर्स ईच बिट एंड रिटर्न्स वन इफ एटलीस्ट वन बिट इज वन। मतलब ये दोनों को कंपेयर करेगा और अगर दोनों में से एक भी अगर उसको सिमिलर मिल जाता है, इफ एटलीस्ट वन बिट इज वन, अगर उन दोनों में से एक भी जो बिट है वो अगर वन मिल जाता है तो वो सिंपल मुझे रिटर्न कर देगा वन। तो मैं जल्दी से ये डायग्राम के थ्रू आपको सिखा दूं। तो देखो, सबसे पहले ये दोनों वन वन है, तो ये तो दोनों सिमिलर है, तो वो मुझे सिंपल क्या रिटर्न कर देगा, वन। फिर ये दोनों डिजिट को कंपेयर करेगा, क्या इन दोनों डिजिट में से कोई वन है? तो यस, ये है, तो वहां पे भी ये क्या रिटर्न कर देगा, वन। फिर इन दोनों डिजिट में से कंपेयर करेगा, इन दोनों में से कोई वन है? यस, ये है, तो यहाँ पे भी वो रिटर्न कर देगा वन। फिर इन दोनों में से कंपेयर करेगा, दोनों में तो वन है ही नहीं, जीरो है, तो सिंपल वहां पे वो क्या रिटर्न कर देगा, जीरो। एंड मुझे उसका आउटपुट क्या आएगा, सेवन आएगा। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आता हूं मैं, इसको सिंपल एंड के जगह इसी का एक रिपीटेशन कर देता हूं ताकि आप लोगों को पता चले। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जो आउटपुट आ रहा था इज वन। ठीक है, और ये रहा वन आउटपुट। अब मुझे ये सेकंड वाला आउटपुट चेक करना है, जहां पे मुझे क्या करना है, एंड ऑपरेटर यूज नहीं करना, उसके बदले और ऑपरेटर यूज करना है। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को मैं लेके आता हूं यहाँ पे। ये तो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, तो मैं इसको वैसा का वैसा ही यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ देखो, वन वन, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट में वन ऑब्वियसली मिलने वाला है, तो मैंने सिंपल क्या कर दिया, मैंने सिंपल यहाँ पे वन लिख दिया। जीरो एंड वन दोनों में से कोई भी वन होगा तो वो वन रिटर्न कर देगा, तो यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया वन। वन एंड जीरो दोनों में से कोई भी वन होगा तो वहां पे सिंपल मुझे वन रिटर्न कर देगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वन। इट मीन्स मेरे पास मेरे आउटपुट में तीन वन है, तो मैं सिंपल आता हूँ यहाँ पे वन टू थ्री, तीनों आउटपुट को कॉपी करता हूँ यहाँ से और मैं जाता हूँ इस वेबसाइट के अंदर, ये वाले, और यहाँ पे सिंपल मैं इसको रिप्लेस करता हूँ एंड देन कन्वर्ट करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे आंसर में क्या मिल रहा है, सेवन। ठीक है, अगर मैं पीपीटी में लेके जाऊँ तो आपको वहाँ पे भी आंसर में क्या मिल रहा है, सेवन। और अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊँ इसका तो मुझे उस आउटपुट में भी क्या आंसर मिल रहा है, सेवन। तो आई होप कि आपको ये भी आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से रन करता है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने प्रॉपर तरीके से पूरा डेफिनेशन इसीलिए लिख के रखा है ताकि आप लोग अगर 1 महीने या 2 महीने बाद भी अगर इसको देख रहे हो तो आपके पास पीपीटी अवेलेबल होगा, तो वहां से आप उसको एक बार रिकैप कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे बिटवाइज
एक्स और ऑपरेटर के ऊपर, जो क्या करता है, सिंपली रिटर्न करता है 1 इफ द बिट्स आर डिफरेंट, अदरवाइज रिटर्न करता है 0। अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हुआ है। उस वाले में हमको सिर्फ 1 रिटर्न हो रहा था, अगर कुछ भी मैच होता है या मैच नहीं होता है तो वो हमको सिंपली 1 रिटर्न कर रहा था। इस वाले में क्या रिटर्न हो रहा है, तो रिटर्न्स 1 इफ द बिट्स आर डिफरेंट। ये तभी मुझे रिटर्न 1 करेगा अगर उनका जो बिट्स है वो डिफरेंट होगा, अदरवाइज रिटर्न 0। तो यहाँ पे ये 1 1 का जो बिट है वो दोनों सेम है, तो यहाँ पे ये मुझे सिंपल क्या रिटर्न कर देगा, 0। अगर मैं 0 और 1 देखूं तो ये दोनों बिट्स डिफरेंट है, तो वहां मुझे क्या रिटर्न कर देगा, 1। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये दोनों भी क्या है, डिफरेंट है, तो वहां मुझे क्या रिटर्न कर देगा, 1। और सिंपल 0 जो है वो 0 का 0 रिटर्न करेगा। तो मैं इसी चीज को फटाफट से एक बार नीचे लेके आता हूं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं, ठीक है, और मैं इनको कमेंट करता हूं एंड देन यहाँ पे आते हैं और ऑपरेटर को यूज करते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या आता है हमारे आउटपुट में। तो यहाँ पे हमारे आउटपुट में क्या आ रहा है, 6, ठीक है। यहाँ पे हमारे इस वाले आउटपुट में क्या आ रहा है, 6। तो ये कैसे रन कर रहा है, तो मैं फटाफट से बता देता हूँ। अभी फिर से एक और बताता हूँ, रिटर्न 1 वो तभी रिटर्न 1 करेगा जब बिट्स डिफरेंट होंगे, नहीं तो रिटर्न क्या कर देगा, 0। तो मैं इसको जल्दी से देखता हूँ, यहाँ से मैं ये जो भी नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये पूरा ही नंबर हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो 1 1, तो ये दोनों तो सेम है। तो यहाँ पे क्या है, तो जब भी मेरे को सेम मिल जाएगा तो रिटर्न क्या कर देगा, वो 0 रिटर्न कर देगा इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में मुझे क्या मिल जाएगा, 0। दूसरी बार 0 एंड 1। तो अब यहाँ पे क्या है कि जब भी वो डिफरेंट होगा तो वहां पे मुझे वो 1 रिटर्न करेगा, रिटर्न वंस इफ द बिट्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे मुझे सेकंड वाला जो नंबर है वहां पे क्या आ जाएगा, 1। थर्ड में क्या है, 1 और 0 दोनों डिफरेंट है, तो मुझे वहां पे क्या मिल जाएगा, 1, और उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, 0। तो ये आ गया 0 1 1 0। यहाँ पे भी वही आंसर है, 0 1 1 0। मैं सिंपली यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। अब ये नंबर चेक करते हैं क्या आउटपुट दे रहा है। तो मैं जल्दी से आ जाता हूँ हमारे वेबसाइट के अंदर, यहाँ पे नंबर देता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ, और मुझे इसने क्या आंसर दिया, 6। यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, 6, और यहाँ पे पीपीटी में भी क्या आंसर है, 6। तो आई होप कि आपको ये वाला ऑपरेटर भी पूरा पता चल गया होगा। मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, आउटपुट इज 6, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर के ऊपर, जिसके अंदर हमारे पास फ्लिप वाला ऑपरेटर है, जो नॉट ऑपरेटर। मैंने ऑलरेडी इसके पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपको ये पूरा समझा दिया है। अगर वो ट्रू होगा तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो उसको सिंपल ट्रू कर देगा। देखते हैं इसको भी फटाफट से। तो ये हमारा आ गया है नॉट ऑपरेटर। फ्लिप ऑल बिट्स, 0 को वो कन्वर्ट कर देता है 1 में, 1 को वो कन्वर्ट कर देता है 0 में। सिंपल इसका यही कॉन्सेप्ट है, वो 0 को कन्वर्ट करता है 1 में एंड 1 को कन्वर्ट करता है 0 में। तो मैं जल्दी से एक बार रिकैप करा देता हूं आप लोगों को। फर्स्ट आता है हमारे पास में बिटवाइज एंड, जो क्या करता है, ईच बिट को वो कंपेयर करता है एंड रिटर्न 1 करता है अगर वो दोनों बिट में से वैल्यू सेम हुई तो। ये है हमारा एंड ऑपरेटर। नेक्स्ट आता है और ऑपरेटर, कंपेयर्स ईच बिट, दोनों बिट को वो कंपेयर करता है एंड रिटर्न्स 1 इफ एटलीस्ट 1 बिट इज 1। अगर उन दोनों में से एक भी बिट अगर 1 होता है तो वो हमको क्या रिटर्न कर देगा, 1। थर्ड आता है हमारे पास में एक्स और ऑपरेटर, जिसके अंदर वो करता है रिटर्न 1 इफ द बिट्स आर डिफरेंट। अगर उन लोगों का बिट्स डिफरेंट होगा तो सिंपली वो रिटर्न कर देगा 1, नहीं तो वो रिटर्न कर देगा 0। चौथा आता है हमारे पास में नॉट ऑपरेटर, ये सारे के सारे वैल्यूज को चेंज कर देता है। अगर 0 होगा तो 1 कर देगा, 1 होगा तो 0 कर देगा। इसके बाद आता है हमारे को, सिंपली मैं बताता हूं क्या करना है आपको। ये क्या करता है, 2 स्टेप आगे लेके जाता है, दैट्स इट, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल बताता हूं आपको, ठीक है। इसको भी मैं फटाफट से कमेंट कर देता हूं। इसका जो आउटपुट था हमारे पास वो था -6, तो ये आ गया -6। मैं सिंपली करता हूं यहाँ पे लॉग, ठीक है। लॉग के अंदर मैं करता हूं 5 इस तरीके से पे कर देता हूं 2। अब आप लोग इसको ध्यान से समझना, इसमें क्या सिनारियो है। अब सबसे पहले मेरे पास 5 की बाइनरी वैल्यू, कौन सी है 5 की बाइनरी वैल्यू, तो ये है मेरे पास 5 की बाइनरी वैल्यू। मैं इसको यहां पे लेके आता हूं, नीचे लेके आता हूं इसको, सॉरी, ठीक। अब वो जो भी वैल्यू है ना, वो 2 इस तरफ, मतलब इस वाले साइड में जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये जो भी सिंबल दिख रहा है, वो कौन सा सिंबल दिख रहा है हमको, लेफ्ट साइड का सिंबल दिख रहा है। तो वो मुझे कहाँ ले जाने के लिए बोल रहा है, लेफ्ट साइड। मतलब कितनी वैल्यूज को लेफ्ट साइड लेके जाना है, तो मुझे उसमें से 2 वैल्यूज को लेफ्ट साइड लेके जाना है। तो सिंपल क्या होगा, जब आप इन दोनों 2 वैल्यूज को लेफ्ट साइड में लेके जाओगे तो यहाँ पे उन दोनों वैल्यूज के बदले रिप्लेस हो जाएगा बाय 0, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, ज्यादा इसको हेक्टिक नहीं लेना है, आपको यहाँ से आगे से 2 इसको उठाना है और पीछे इसके जस्ट इसको रिप्लेस कर देना, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, जाते हैं हमारे वेबसाइट के अंदर, स्वैप को कॉल करते हैं एंड देन कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे यहाँ पे इसका आंसर क्या मिल रहा है, 20। अगर मैं इस जगह पे जाऊं तो मुझे इसका भी आंसर क्या मिल रहा है, 20। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको सिंपल क्या करना है, अगर वहां पे लिखा हुआ है कोई और वैल्यू लेके आता हूं, सपोज मैं यहाँ पे लेके आता हूं इसके बदले
6 लेके आता हूँ, तो 6 की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे और इसको लिख दूंगा 6। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से ये दो वैल्यू को गेट करना है और उसको जस्ट पीछे ऐड कर देना है। ठीक है, इट मीन्स ये दो वैल्यू इस तरफ लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो गई बाई 2। तो अब मेरा जो ये जो आउटपुट है मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैं इसको स्वैप करूंगा बाइनरी एंड देन कन्वर्ट करूंगा, तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 24। डॉक्यूमेंट में जाते हैं और मुझे यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है 24। तो आई होप कि आपको ये भी पता चला होगा कि किस तरीके से ये वर्क होता है। सेम यहाँ पे अगर आपको कोई भी शिफ्ट करना हो इस जगह पे राइट साइड में, तो आपको ये वाला ऑपरेटर यूज करना है। The right side operator is shift all bits to the right by given the number of position and fills the left with the sign bit 0 for positive 1 for negative। आपको क्या करना है, इसको राइट साइड में शिफ्ट करना है, सिंपल दैट्स इट। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 3 3 ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये बिफोर शिफ्ट है, जो इसकी बाइनरी वैल्यू ये है। अगर मैं उसको 1/1 शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ से जो एक 0 है वो आगे आ जाएगा, तो ये जो 1 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा सिंपल। तो जैसे ही वो चला जाएगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी और मुझे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1। सेम इसी का एक क्रॉस उल्टा है जो ये यूज होता है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं, यहां पे कभी भी वैल्यू लेफ्ट साइड में जाती है, यहां पे जो वैल्यू है वो राइट साइड में जाती है। तो आई होप कि आपको ये बाइनरी ऑपरेटर अच्छे से पता चला होगा। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर में अभी हमारे पास में इतना ही है। अब हमारे नेक्स्ट नवे ऑपरेटर्स हैं, जिसके अंदर है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर, देन आता है कॉमा ऑपरेटर, उसके बाद ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर, नलिश एंड कॉलेजिंग ऑपरेटर एंड देन आता है लास्ट में स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो फटाफट से मूव करते हैं VS कोड की तरफ और एक एक करके जल्दी से ये सीखते हैं। अब इसमें जो टर्नरी ऑपरेटर है ना, इसको मैं अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए आपको पहले कंडीशन बेस्ड जो प्रोग्रामिंग होता है वो आना चाहिए। बट हाँ, मैं ये जैसे ही मेरा जो कंडीशन बेस्ड प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगा ना, उसके एंड में मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा उस लेक्चर के अंदर कि ये टर्नरी ऑपरेटर यूज कैसा होता है। तो आज का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो हम आते हैं कॉमा ऑपरेटर के ऊपर। अब कॉमा ऑपरेटर एक्चुअली किस काम में आता है, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट बेसिकली एवल्यूट्स मल्टीपल एक्सप्रेशन बट रिटर्न्स द लास्ट वन। अब अगर मैं इस चीज को मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूं, तो मैं लिख देता हूं इवैल्यूट मल्टीपल एक्सप्रेशंस बट रिटर्न द लास्ट वन। कॉम ऑपरेटर बेसिकली क्या बोलता है, आप क्या करो, एक ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लिख दो सारे के सारे वैल्यूज ऐसे, और जैसे ही मैं यहाँ पे अब लॉक कराऊंगा x को, तो मुझे यहाँ पे x की जो लास्ट वाली वैल्यू है ना वो मिल जाएगी 6। तो आपको दिख सकता है इवैल्यूट मल्टीपल एक्सप्रेशंस बट रिटर्न ओनली द लास्ट वन। तो ये था हमारा कॉमा ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे ऑपरेटर के ऊपर, जो है ऑप्शनल चेनिंग एंड नलिश कॉलेजिंग ऑपरेटर। ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ में मैं समझाऊंगा उस ऑब्जेक्ट के टॉपिक के ऊपर, तो वो यहाँ पे ये पेंडिंग है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहा वो बचा नलिश कॉलेजिंग ऑपरेटर। फटाफट से मैं क्या करता हूँ, इस वाले ऑपरेटर को लिख देता हूँ नलिश ऑपरेटर। अब सपोज करो मेरे पास ना एक वेरिएबल है नेम नाम का और मैंने उसके अंदर कुछ नहीं रखा है, जस्ट वैल्यू नल लिखा है। अब मैं जैसे ही इसको लॉक कराऊंगा, तो मैं जैसे यहाँ पे नेम लिखूंगा इस तरीके से, तो मेरे को यहाँ पे नेम क्या मिल जाएगा, खाली। क्यों खाली मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने नेम के अंदर कोई वैल्यू दी ही नहीं है, मैंने उसको खाली रखा है, तो ऑब्वियसली वो मुझे खाली मिलने वाला है। बट नलिश ऑपरेटर क्या बोलता है कि कभी भी अगर आपको नल को रिटर्न नहीं करवाना है, आपको उसके बदले कुछ अगर प्रिंट करवाना है, तो आप सिंपली यहीं पे लिख दो इस तरीके से। अब क्या होगा, सबसे पहले तो वो चेक करेगा, ये नलिश ऑपरेटर चेक करेगा क्या जो नेम है उसकी वैल्यू नल है। अगर इफ इन केस द वैल्यू इज नल, तो वो मुझे क्या शो करवा देगा, मेरा ये वाला ऑपरेटर शो करवा देगा, मतलब ये वाली वैल्यू शो करा देगा। तो आप देख सकते हो जहां पे पहले मुझे नल मिल रहा था उसकी जगह अब मुझे मिल रहा है मेरा नाम। तो दिस वन इज नलिश ऑपरेटर। ठीक है, इसी के तौर पे हम मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो है स्ट्रिंग ऑपरेटर। अब स्ट्रिंग ऑपरेटर समझने के लिए पहले थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रिंग के बारे में पहले बता देता हूं। तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूं स्ट्रिंग ऑपरेटर। ठीक है, अभी स्ट्रिंग ऑपरेटर को समझने से पहले थोड़ी स्ट्रिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट दे आर इनम्यूटेबल, मतलब क्या, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मीनिंग्स अगर एक बार वो क्रिएट हो जाता है तो देयर कंटेंट कैन नॉट बी चेंज, which means you cannot simply change the string value। कैसे, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा let name equal to अक्षय, इस तरीके से। अब मुझे ना ये जो a वैल्यू है, जो मेरा स्टार्टिंग का जो लेटर है a, उसको चेंज करना है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ नेम। अब यहाँ पे ना इंडेक्स होते हैं, जैसे ये
0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। जो इंडेक्सिंग होती है वो स्टार्ट होती है 0 से। ये मैं और भी ज़्यादा डीप में बात करने वाला हूँ एरे के टॉपिक पे, बट अभी के लिए समझ के रखिए कि जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूँ और अगर मैं इसको लॉक कराऊँ तो मुझे यहाँ पे उस 0 की वैल्यू a मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे k को लॉक कराना चाहता हूँ तो मुझे वहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 और मुझे उसकी वैल्यू k मिलेगी। यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया। इट मीन्स यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को इस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। क्या मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ? तो मैं सिंपली यहाँ पे नेम लिखूंगा 0 और उसके अंदर जहाँ पे मुझे जो a आ रहा था मैं वहाँ पे लिख दूंगा b। मैं चाहता हूँ कि a के बदले मुझे b दिखे। हालांकि ये कोई भी मुझे एरर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने ये भी बताया स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, मतलब हम उसके कोई भी कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते अगर एक बार लिख लिया है तो। बट यहाँ पे कोई भी एरर शो नहीं हो रहा और जैसे मैं लॉक कराऊंगा नेम को, मेरे पास आउटपुट में भी कोई भी वैल्यू शो नहीं होगा। इट मीन्स क्या कि यहाँ पे एरर शो नहीं करेगा और सिंपली वो जो आउटपुट है वो भी वो शो कराने वाला नहीं है। तो मेरा जो अक्षय नाम है वही नाम यहाँ पे शो हो रहा है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं। अब कुछ ऐड कर सकते हैं मतलब हम इस ओरिजिनल स्ट्रिंग को तो चेंज नहीं कर सकते, बट इस स्ट्रिंग के अंदर मैं कुछ ऐड कर सकता हूं यूजिंग 2 थिंग्स। फर्स्ट वन इज कॉन्कैटिनेशन, अनदर वन इज कॉन्कैटिनेशन असाइनमेंट। अब कैसे मैं इसको कर सकता हूं? तो सिंपली मैंने नेम लिखा है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, अब इसको थोड़ा मैं यूज करके आपको बताता हूं। मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूं नेम, उसके अंदर क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? तो सपोज करो मेरे को यहाँ पे ऐड करवाना है, चलो ऊपर ही मैं करवा देता हूँ इस चीज को, तो मुझे एक और लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेम के अंदर मैं कराऊंगा कॉन्कैट यूजिंग प्लस सिंबल, ठीक है। अब उसके अंदर मैं लिख दूंगा इस तरीके से। अब अगर मैं सिंपली लॉक कराऊं नेम को तो मुझे यहाँ पे इस तरीके से पूरी वैल्यू दिखेगी। अब देखो यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है मैंने, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है तो यहाँ पे भी स्पेस नहीं मिलेगा क्योंकि वो दोनों कॉन्कैट हो चुके हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूंगा तो यहाँ पे भी मुझे वो कॉन्कैटिनेशन दिख जाएगा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन, तो मैं फटाफट से लिख देता हूँ कॉन्कैटिनेशन। इसी के जैसे एक और आती है वैल्यू जिसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन असाइनमेंट। दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जहाँ पे हमने प्लस लिखा था उसके बदले हम सिंपली उसके अंदर लिख देंगे इक्वल टू। लेकिन इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा आप अलग देख सकते हो, जहाँ मुझे नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा कुछ मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, मैं जल्दी से इसको निकाल देता हूँ नेम, और जिसके अंदर नेम में मुझे ऐड करना है तो मुझे यहाँ पे नेम को रखना पड़ेगा और यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको। जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा खाली मैं इसके सिंटेक्स को लिख दूं। अब आपको दिखेगा इस तरीके से। इट मीन्स क्या कि नेम के अंदर आप कॉन्कैट कर दो ये वाला। सो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। और यहीं पर हमारा जो लेक्चर है वो खत्म होता है। कुछ ऑपरेटर स्टिल हमारे मिसिंग है, जैसे कि टर्नरी ऑपरेटर हो गया, देन ऑप्शनल चेनिंग हो गया, स्प्रेड ऑपरेटर हो गया, यूनरी ऑपरेटर हो गया, उसके बाद रेस्ट ऑपरेटर हो गया। ये सारे ऑपरेटर मैं एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से सिखाऊंगा और उसके साथ इन सारे चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप कि आपको सेकेंड एपिसोड भी अच्छा लगा होगा ऑपरेटर्स का। सो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और न्यू धमाकेदार टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए, बी सेफ एंड टेक केयर, सायोनारा।